मित्रों, सक्सेस वाले चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि घटना चक्र को कैसे पढ़ा जाए एक साइंटिफिक मोड में। घटना चक्र सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक मोड में उसे कैसे पढ़ा जाए, इस पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। और मेरी उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैंने कहा है कि घटना चक्र पे आपको कमांड होना चाहिए। ये मेरे पास घटना चक्र है। अब हम देखते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। और ये मेरे पास आप कॉपी है एक, ठीक। अब आपको क्या करना है, मैं मान के चलता हूं कि घटना चक्र के एक प्रश्न को आपने ओपन कर लिया और उस प्रश्न में लिखा है कि तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, केवल यही लिखा है। तो आप सभी जानते हैं तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को देखते समय आपको एक चीज और स्पष्ट होना चाहिए, क्या ये पृथ्वीराज चौहान के 3 से 4 शासक हुए हैं? तो ये कौन से पृथ्वीराज चौहान थे? पहला थे, दूसरा थे, तीसरा थे। जब इसकी आप व्याख्या पढ़ते हैं तो अगर आपको लगता है कि हाँ इसका सलूशन कोई पृथ्वीराज तृतीय करके दिया है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक उसी आपने कॉपी पर लिख लेना है पृथ्वीराज तृतीय, अर्थात कि एक और आपके पास वही क्वेश्चन, वही फैक्ट एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा चीज पढ़ा है। तो यानी कि जो तराइन का युद्ध था उसको पृथ्वीराज तृतीय ने पढ़ा। फिर आप उसको जाते हैं, उसके डेट में जाते हैं कि क्या यह प्रथम युद्ध पूछा है, द्वितीय युद्ध पूछा है, कौन सा युद्ध पूछा है। तो आपको लगेगा कि हाँ, यानी कि ये 2 युद्ध लड़े हैं। अगर आपको नहीं मालूम है 2 युद्ध का डेट, तुरंत आप उस डेट को ये 2 लाइन में लिख लें जो उसका डेट दिया हुआ है। उसको लिखने के बाद से आपको क्या करना है, आपने लिख लिया, जो कठिन व्याख्या थी उसको एक पेज पे लिख लिया, और उस पेज को लिखने के बाद से आपको क्या करना है, उस पेज को 8 से 10 बार पढ़ डालना है। यानी कि एक बार में आपने टारगेट किया है कि हमें मुगल का पॉलिटिकल खत्म करना है, सपोज दैट। तो हमें क्या करना है कि उसके लिखा आपने क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को लिखने वास्ते आपसे 10 बार उसको पढ़ डालिए। छोटा होगा, तत्काल का लिखा होगा। जब वह तत्काल का लिखा होता है तो आपको तत्काल याद हो जाता है, ठीक। तो उसको आपने 10 बार पढ़ लिया। फिर अगले दिन भी 2 बार पढ़ा, फिर उसके अगले दिन 1 बार पढ़ा। तो इसके बाद से क्या होगा कि आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। वो पृथ्वीराज तृतीय भी सेट हो जाएंगे, वो 1191-92 भी सेट हो जाएगा, मोहम्मद गोरी भी सेट हो जाएगा, एवरीथिंग सब कुछ सेट हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको हिंदी में भी पढ़ना है, इस प्रकार से आपको जीएस के सारे पोर्शन में पढ़ना है ये आपके घटना चक्र को। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इस साइंटिफिक मोड से पढ़ेंगे तो आप तेजी से तो घटना चक्र पढ़ेंगे ही, और बकिया घटना चक्र पे आपकी कमांड भी हो जाएगी। यदि मैं बार बार कहता हूं यदि घटना चक्र पे आपकी कमांड हो गई और साथ में लूसेंट पे कमांड हो गई, तो आपको तीसरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब तीसरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 80-85 प्लस यही से करना शुरू कर देंगे। अगर आप यानी कि आप 95 से 100 प्रश्न के बीच में रहेंगे यदि आपने अच्छे से करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया, तो जीएस आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा। हिंदी को भी आपको इसी तरह पढ़ना है। हिंदी पे मैं सारे वीडियो डाल रहा हूं, एमसीक्यू डाल रहा हूं। पर्यायवाची का मैंने 13-14 वीडियो डाल दिए हैं। एक वीडियो में कम से कम 5 पर्यायवाची हैं, आप उनको जाके देखें। वो सारे बुक्स के मिला के हैं, सारे कंटेंट डाले जाएंगे, ऑथेंटिक कंटेंट डाले जाएंगे, बुक से डाले जाएंगे, कोई साइड बुक से कंटेंट नहीं पड़ेगा। जो आयोग जिस बुक को फॉलो करता है उसी बुक से मैं कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।